टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जैसे कि सर्दियों के मौसम शुरू होने जा रहे हैं और कोरोना के बाद लोग सेहत को लेकर काफ़ी फिक्रमंद भी हुए हैं। ऐसे में खुद का ख्याल कैसे रखें, हेल्थ को लेकर क्या सावधानी बरतनी चाहिए, खान पान का कैसा होना चाहिए, इस और किस तरह से व्यायाम या योगा करना चाहिए, इस पर जब हमने डॉक्टरों से बात की तो उनका अलग ही कहना था। उनका कहना था कि सबसे पहली बार ठंडी का ख्याल करते हुए लोगों को यहाँ पर मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए और लोगों को डायबिटीज़ पेशेंट को शूज़ पहनना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, सुबह या शाम मॉर्निंग वॉक पर जाने से पहले गर्म कपड़े भी इस्तेमाल करने चाहिए जिससे उनकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे। और सबसे बड़ी चीज़ के फ्रूट्स का भी सबसे ज़्यादा यूज़ करना चाहिए जिससे उनको फ़ायदा पहुँचे। आइए सुनाते हैं क्या इस पूरे मामले पे कहना है डॉक्टर फिरोज़ व हेल्थ एक्सपर्ट का। देखिए, सबसे पहले तो आपको बताना ये चाहेंगे, कोरोना तो बीत चुका है बट अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो उसको ख्याल रख के आप लोगों को अभी भी मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। और बदलते मौसम में सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, जैसे सुबह शाम की ठंड हो रही है तो सुबह शाम या मॉर्निंग वॉक करने से पहले आपको थोड़ा सा गर्म कपड़े पहन के ही निकलना है। और जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको शूज़ वगैरह ज़रूर पहन के रखना है। मॉर्निंग वॉक करते हुए ये ख्याल रखें किसी तरह से कोई भी ऐसी डायबिटिक पेशेंट को दर्द नहीं, दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि शूज़ पहने रहेंगे तो उनको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। और थोड़ा सा वार्म अप करना और योगा करना जिससे इससे बचा जा सकता है। और ताज़े फल लेना, फल का ज़रूर सेवन करें और हो सके तो पानी गुनगुना करके पिया जाए सुबह शाम। इस तरह से आप अपने आप को बचा सकते हैं और अपनी इम्यून सिस्टम को बढ़ा सकते हैं जिससे कि ये परेशानियों से आप बच सकें। देखिए, योगा या एक्सरसाइज दोनों एक दूसरे के पहलू हैं। तो ख्याल आपको ये रखना है कि योगा, कुछ ऐसे योगा होते हैं जिसमें आपके इम्यून सिस्टम को देखना है, आप अपने वार्म अप करके अपने बॉडी को फिट रखना है। इस तरह से कोई एक्सरसाइज करें जिससे कि आपकी बॉडी फिट रहे। और इसमें एक चीज़, सबसे बड़ी चीज़ें होती है कि आपको वॉक करना है और वॉक करते वक्त आपकी इस वॉक करने की एक स्पीड होना चाहिए कि कम से कम आपको 30 मिनट पैदल चलना ही चलना है मॉर्निंग में, जिससे आप अपने को फिट रख सकते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में बीजेपी के नेता व पूर्व छात्र नेता विजय कुमार द्विवेदी ने बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष को घेरा है और साथ ही उन्होंने अपनी सरकार से बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल के दाम को स्थिर करने की मांग की है। आइए सुनाते हैं क्या कहना है विजय कुमार द्विवेदी का इस पूरे मामले में। देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है और वर्तमान में योगी सरकार ने जो संकल्प लिया था भव्य राम मंदिर का, वह आपके सामने है। और विकास के कार्य भी निरंतर चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में विकास नहीं हो रहा है। बाकी महंगाई का जो मामला चल रहा है, यह महंगाई जनता का जब विकास की चीज़ें होंगी, सड़कें बनेंगी, नए नए हाईवे बनेंगे, ओवरब्रिज बनेगा, तो ये कहाँ से आएगा? तुष्टीकरण की राजनीति में पिछले सरकारों ने पूरा खजाना लुटा दिया। अब उस खजाने में जनता के ही सहयोग से जो कर लगता है उसी से खजाना बढ़ता है, एक चीज़। दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में महंगाई से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। और मैं भी ये मांग करूँगा कि जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं वह भी स्थिर की जाए, बढ़ोतरी उसमें ना की जाए, लेकिन विकास के लिए और इस देश के पुनर्निर्माण के लिए यह कर से ही पैसा आता है और टैक्स के रूप में जो जनता अदायगी करती है उसी से विकास की जो पहिए हैं वो चलते हैं। कांग्रेस के वादों को लेकर प्रमोद तिवारी, पूर्वांचल प्रभारी, आज प्रयागराज पहुंचे। प्रतिज्ञा यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। वहीं प्रतिज्ञा यात्रा लेकर स्टेशन के पास काटजू रोड पर
पहुंचे प्रमोद तिवारी ने एक सभा को संबोधित भी किया और उन्होंने जमकर बीजेपी पर निशाना साधा है। आइए सुनाते हैं क्या कहा कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने और वरिष्ठ पार्षद तस्लीमुद्दीन ने। जब गंगा जमनी तहजीब को खत्म किया जा रहा हो, जब मुल्क को हुकूमत पे बैठे लोग जात बिरादरी के नाम पर टुकड़े टुकड़े कर रहे हो, तो उस समय कांग्रेस पार्टी अपना फर्ज नहीं भूल सकती। और आज इंदिरा गांधी की पोती प्रियंका गांधी के नेतृत्व में हम कांग्रेस को वापस लाने ही नहीं, इस हिंदुस्तान को बचाने के लिए निकले हुए हैं। हमारी यात्रा और हम लोग तो हमेशा से कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने देश को आज़ादी दिलाई। आज़ादी के बाद से हमने उस वक्त आप देखिए जब 1952 में पहला चुनाव हुआ, जवाहरलाल जी हमारे प्रधानमंत्री हुए, उस वक्त देश की क्या हालत थी और हमने 70 साल देश को बनाने में कितनी मेहनत किया पार्टी ने। और उसके बाद आज जो हालात हो रहे हैं, चाहे वो महंगाई पर देख लीजिए, चाहे वो किसी भी मुद्दे पर आप देख लीजिए, कोई भी मुद्दा मैं समझता हूँ सरकार ने 2014 से आज तक नहीं लिया। यहाँ तक सवाल हमारे ये प्रतिज्ञा का, हमने जो वचन दिया था, जिसको हमने वादा किया, हम उसको पूरा करेंगे। सरकार हम आने के बाद बिजली का बिल हाफ, किसानों का बिल माफ, जो भी समस्या जहाँ तक महंगाई पर है, जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हम जनता के हित में काम कर सकते वो हम करेंगे। संगम नगरी प्रयागराज, जहां ओम प्रकाश राजभर की पार्टी स्थापना दिवस में एमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी के शामिल होने की खबर पर अब एमआईएम के लीगल सेल अध्यक्ष आरिफ इकबाल ने खंडन करते हुए बताया है कि मैं तमाम सभी लोगों से बताना चाहता हूं कि हमारे नेता को किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है या ओम प्रकाश राजभर जी की तरफ से ना ही कोई निमंत्रण दिया गया। कल हमारी पार्टी का शोषित वंचित समाज सम्मेलन मुजफ्फरनगर में, जिसको एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी संबोधित करेंगे। वहीं एमआईएम नेता ने एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के ओम प्रकाश राजभर के कार्यक्रम में शामिल होने की बात को नकारते हुए खंडन किया है। आइए सुनाते हैं क्या कहना है लीगल सेल अध्यक्ष आरिफ इकबाल का। कल मऊ में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का स्थापना दिवस है, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों का जो 12 पार्टियों का दावा कर रहे हैं कि हमने सभी को निमंत्रण दिया है। एमआईएम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैदराबाद के से लोकसभा से वरिष्ठ सांसद माननीय बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को किसी तरह का कोई निमंत्रण नहीं मिला है। हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष साहब का भी सोशल मीडिया पे और तमाम जगह बयान आया है। हमारी पार्टी के नेता के नाम पे, हमारे झंडे के नाम पे, हम अपने प्रदेश अध्यक्ष के आदेशानुसार कोई भी उसमें हमें रैली में निमंत्रण नहीं मिला है ना हमें। और कल 27 तारीख अक्टूबर को जो पूरे उत्तर प्रदेश में शोषित वंचित समाज की जो रैली चल रही है पूरे उत्तर प्रदेश में, जिसमें प्रयागराज भी, इलाहाबाद भी हुआ था, उधर तमाम मेरठ में, तमाम उत्तर प्रदेश, कल मुजफ्फरनगर में एक बहुत बड़ी रैली है। तो हम पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपील करेंगे कि हमें कोई निमंत्रण नहीं, तो इस रैली में माननीय प्रदेश अध्यक्ष के आदेशानुसार उस पार्टी का कोई कार्यकर्ता उसमें हिस्सा ना ले। जिले के एसएसपी जहां ज़ीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं, वहीं उनके मातहत अब उनके आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये नई बस्ती कीटगंज पुलिस चौकी का नज़ारा है, जहां दिन में पुलिस चौकी में ताला लटका नज़र आ रहा है और चौकी पर कोई भी तैनात नज़र नहीं आ रहा है। ये नज़ारा है कीटगंज नई बस्ती पुलिस चौकी का, जहां चौकी प्रभारी रणविजय सिंह हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से चौकी के दरवाजे पर ताला लटका है और यहाँ कोई भी पुलिस का मातहत नज़र नहीं आ रहा है। अगर ऐसे में कोई बड़ी घटना घटती है तो ज़िम्मेदार कौन होगा? और आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस चौकी पर ताला लटका नज़र आ रहा है और ज़िम्मेदार अनजान है और ना ही यहाँ दूर दूर तक कोई पुलिस, ना ही कोई यहाँ पुलिस दिखाई दे रही है और सारे दावे कानून व्यवस्था के कागज़ों में ही नज़र आ रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज के एसआरएन की ओल्ड बिल्डिंग का ये नज़ारा है, जहां आप देख सकते हैं डॉक्टरों के साथ साथ यहां पर आम पब्लिक भी कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन कर रही है। बीते दिनों
कोविड गाइडलाइन से हज़ारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, जिसके बावजूद अब लोगों में कोरोना का खौफ नहीं दिख रहा। और आप देख सकते हैं ज़्यादातर लोग यहाँ बिना मास्कों के घूम रहे हैं, जिसकी जिम्मेदारों को परवाह नहीं है। इसी तरह से हाल रहा तो प्रयागराज एक बार फिर कोरोना की चपेट में हो, जहाँ तीसरी लहर का खतरा सर पर मंडरा रहा है, मगर लोग फिर भी बाज नहीं आ रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज मेला प्राधिकरण के बाहर आज सफाई कर्मियों ने धरना प्रदर्शन किया। पिछले कई दिनों से धरने प्रदर्शन पर अपनी मांग को लेकर डटे सफाई कर्मियों ने आज में सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और साथ ही उनका कहना था कि हमारे 3 महीने का बकाया है वो हमें सरकार दे दे, भले ही चाहे काम पे ना रखे। पिछले 2018 से हमें काम पे रखा किया, उसके बाद हमें कुछ दिनों तक तनख्वाह सही से मिली, बाद में नहीं मिली। आपको बता दें धरना प्रदर्शन करने वाले ये वही सफाई कर्मी हैं कुंभ के दौरान जिनके पीएम मोदी ने पैर धोए थे। हमारी समस्या ये है कि हम 2018 से भर्ती है हमारी, 11 जुलाई से हम ड्यूटी ज्वाइनिंग किए हैं। जब से लेके हमको 2 साल कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब इधर 2 साल से हमको वो चीज़ की दिक्कत होने लगी है कि हमारी समय से पेमेंट नहीं डालते हैं, और अगर अधिकारियों को पास कहने जाते हैं तो वो कहेगा आज नहीं कल, कल नहीं परसों। इसके बाद वो भी इधर उधर टाल देते हैं, कोई पेमेंट नहीं आती। 3 महीना हो गया हमारी पेमेंट नहीं आई। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, किसी का बच्चा बीमार है, किसी की माँ बीमार है, किसी कोई घर में परेशानी है। हमारी परेशानी कोई नहीं देखा जाता। अपनी परेशानी को पहले बता देते हैं कि मेरी औरत बीमार है, मेरे घर में ये दिक्कत है, यही टाल कहनी अधिकारी यहाँ से चले जाते हैं। हम लोग अपना ड्यूटी पानी जैसे बोलते हैं, हमको आश्वासन दे देते हैं, हम ड्यूटी करते हैं, और आश्वासन देने के बाद भी वो हम लोगों को कुछ नहीं समझते। उनके एक दक कहने पे आएंगे, कहेंगे, हम ड्यूटी चले जाते हैं। इसके बाद भी उनके पास मतलब कोई ऑप्शन नहीं है कि हमारा पेमेंट करा सकें या समय से हमारी पेमेंट दे सकें। तो हम यही चाहते हैं कि हमारी समय से पेमेंट दें, हमारा जो भी भुगतान है हमारा समय से करें, ना हम हड़ताल करेंगे और ना ही ड्यूटी छोड़ेंगे। और अगर उनकी इच्छा है हमको रखने की तो रखें, नहीं हमारा भुगतान कर दें 3 महीना का, हम अपने अपने घर चले। संगम नगरी प्रयागराज के ये SRN का नज़ारा, जहां लोग मरीज को धूप में खुले में स्ट्रेचर पे ले जाते आपको दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि SRN में शेड का रैम्प बनाया गया था, जिससे एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में मरीजों को स्ट्रेचर द्वारा ले जाने के लिए मार्ग बनाया गया था, मगर जिसमें अब लोग अतिक्रमण करके गाड़ी खड़ी करे हैं और जिससे मरीजों को धूप में खुले में लेके आना जाना पड़ता है, मगर जिम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं है। नियम कानून को ताक पर रख कर लोग यहाँ पर खड़ी कर रहे हैं गाड़ी, और अस्पताल प्रशासन बना मूक दर्शक। संगम नगरी प्रयागराज की ये केटगंज का नज़ारा, जहां आप देख सकते हैं स्मार्ट सिटी है, जहां सड़कों पर आवारा जानवर टहलते हैं, जिनके कारण से लोगों को परेशानी होती है, क्योंकि ये स्मार्ट सिटी यहाँ जानवर और गाड़ियां एक साथ सड़क पर चलती हैं। और नज़ारा केटगंज का है, जहां आप देख सकते हैं सड़क पर जा रहे जानवरों के कारण लंबा जाम लग गया और आने जाने को परेशानी का सामना करना पड़ा, मगर जिम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं है। अक्सर आवारा जानवरों के कारण लोग दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, जिसकी परवाह जिम्मेदारों को नहीं है। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर किस तरह से यहाँ जाम लगा है। उत्तर प्रदेश के कल्याण विभाग की ओर से पढ़ाई कर रहे छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति की अंतिम ऑनलाइन आवेदन तिथि को बढ़ाने के लिए आप जिला अध्यक्ष किसान प्रकोष्ठ वीरेंद्र कुशवाहा ने मांग की है। उत्तर प्रदेश में विद्यालय महाविद्यालय में लगने वाले वार्षिक शुल्क निरंतर बढ़ी है, जिसके कारण छात्राओं के अभिभावकों को समय से फीस जमा करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, और सरकार आवेदन की तिथि बढ़ाए जिससे छूटे हुए छात्र आवेदन कर सकें। साथियों, आज उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। सरकार अपनी सफलता के कसीदे पढ़ने में कहीं भी पीछे नहीं रहती, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, बनारस में हो, योगी आदित्यनाथ जी के कसीदे पढ़ रहे हों, चाहे योगी आदित्यनाथ जी स्वयं अपने मंत्रियों के कार्यकाल को लेकर के, उनके कामों को लेकर के कसीदे पढ़ रहे हों, चाहे उनके मंत्री इस बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी में सरकार की लगातार बड़ाई कर रहे हैं। लेकिन साथियों, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कुछ दिन पहले कहा कि हम युवाओं को टैबलेट और लैपटॉप देंगे। लैपटॉप और टैबलेट देना तो दूर की बात है, समय की बात है, लेकिन इस समय वर्तमान में जो इन्होंने अंतिम तिथि दसमोत्तर छात्रवृत्ति का जो अंतिम तिथि 25 तारीख निर्धारित की है, जिसके कारण साइट बंद हो गई और हजारों छात्र अभी तक अपनी छात्रवृत्ति का फॉर्म नहीं भर पाए हैं। मैं
माननीय योगी आदित्यनाथ जी को सोशल मीडिया के माध्यम से मैं आह्वान करना चाहता हूँ, मैं अपील कर रहा हूँ आपसे कि यदि आप युवाओं के बारे में इतना ही सोचते हैं तो युवाओं की जो शुल्क की भरपाई है, जो छात्रवृत्ति के रूप में, अनुदान के रूप में प्राप्त होता है, उसको लेकर के इस आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाने का कष्ट करें, जिससे उत्तर प्रदेश के हजारों छात्र अपने फॉर्म को भर सकें। जय हिंद, जय भारत। संगम नगरी प्रयागराज के ये कीटगंज क्षेत्र का नज़ारा है, जहां हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना खुद सत्ताधारी पार्टी के लोग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से पोस्टर और बैनर से सड़क को पूरी तरह से छाया हुआ है, जबकि हाईकोर्ट ने सख्त आदेश बीते दिनों दिया है कि सारे शहर से पोस्टर और बैनर हटाने के लिए। उसके बावजूद यहाँ पर किस तरह से सड़कों पर, सार्वजनिक स्थान पर पोस्टर बैनर लगाए जा रहे हैं, जिसकी जिम्मेदारों को परवाह नहीं है और हाईकोर्ट के आदेश की हो रही अवहेलना। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे पोस्टर लगे हुए हैं। अब देखना इस पर किस तरह की कार्रवाई होती है। संगम नगरी प्रयागराज के बैराना का नज़ारा है, जहां सड़कों पर बने डिवाइडर भ्रष्टाचार के भेंट चढ़े हैं। ये नज़ारा है मंत्री नंदी के क्षेत्र का, जहां पर डिवाइडर तो बना दिए गए मगर इसकी अब गुणवत्ता पर सवाल हो रहा है। डिवाइडर किस तरह से जर्जर हालात में हैं और साथ ही यहां पर जो सरकार की तरफ से डिवाइडर में पेड़ लगाए जाने थे वो भी गायब दिख रहे हैं। या तो जानवर खा गए या तो पेड़ सूख के बर्बाद हो गए, जिससे सरकार के लाखों रुपये बर्बाद हुए हैं, मगर जिम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं है। संगम नगरी प्रयागराज के करैली 60 फीट रोड का नज़ारा है, जहां पर करैली थाने से चंद कदम की दूरी पर सड़क पर बड़ा सा गड्ढा हो गया है, जिससे पानी भी निकल रहा है। बता दें इस सड़क के नीचे पाइपलाइन भी गई हुई है, जिसको सड़क बनाने के लिए विशेष अनुमति लेनी पड़ती है, मगर सड़क के बीचों बीच हुए गड्ढे से किसी समय भी हो सकती है बड़ी दुर्घटना। जिम्मेदार अनजान। बता दें सही समय पर अगर नहीं सही कराया गया गड्ढा तो किसी समय भी रात के अंधेरे में हो सकती है बड़ी दुर्घटना। संगम नगरी प्रयागराज की सड़कों का नज़ारा है, जहां आप देख सकते हैं किस तरह से अंधेरा छाया हुआ है। ये प्रयागराज की सड़कें हैं, जहां दिन में स्ट्रीट लाइट अक्सर जलते दिखाई देती हैं, मगर रात में शोपीस हो जाती हैं, जिससे सड़कों पर अंधेरा रहता है और किसी समय भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। नगर निगम की लापरवाही से सड़कों पर अंधेरा दिखता है, क्योंकि दिन में स्ट्रीट लाइट जलती हैं और रात में बंद दिखती हैं, मगर जिम्मेदारों की इसकी परवाह नहीं, किसी समय भी हो सकता है बड़ा हादसा। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।